संसदीय बहाली के बाद पहली बार बोले राहुल गांधी। पहली बार में ही राहुल ने गलतियों की बौछार लगा दी। बीजेपी तो बीजेपी, पत्रकारों ने भी राहुल को खूब लताड़ा। आखिर संसद में राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल डाला? कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यही नजर आती है कि वो मोदी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ बार बार राहुल गांधी को ही खड़ा करने की कोशिश करती रही है और कभी उन्हें जननायक कहने लगती है तो कभी सुप्रिया श्रीनाथ जैसी नेता राहुल गांधी को देखकर कहने लगती है, शेर आया शेर। यानी एक तरफ जहां संसदीय बहाल होने के बाद पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के लिए माहौल बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को जब पहली बार राहुल गांधी संसद में बोलने आए, मणिपुर पर मोदी को कोसने के चक्कर में ऐसी गलती कर दी कि दिग्गज पत्रकार ने भी उन्हें जमकर लताड़ लगा दी और उनकी गलती को अक्षम्य बता दिया। यानी ऐसी गलती जिसे क्षमा भी नहीं किया जा सकता। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। दरअसल कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई, जिस पर लोकसभा में जोर शोर से चर्चाएं चल रही है। इसी बीच बुधवार को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और संसदीय बहाल होने के बाद संसद में उनका पहला भाषण था। इस दौरान उन्होंने मणिपुर मसले को जोर शोर से उठाया और मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश भी की, लेकिन जोश जोश में राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि भारत हमारे दिल की आवाज है, जनता की आवाज है। मोदी सरकार ने मणिपुर में उस आवाज की हत्या की है। आपने मणिपुर में भारत की हत्या की है। आप देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही हैं। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत मां की हत्या की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद सदन में बैठकर मेज थपथपा रहे थे, जैसे मानो उन्हें भारत माता की हत्या पर खुशी हो रही हो। लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी की ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और भरे सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां भारत माता की हत्या वाले बयान पर राहुल गांधी को जोरदार तरीके से लताड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल देव जैसे दिग्गज पत्रकार ने भी राहुल गांधी के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा,
राहुल गांधी ने आज संसद में भयानक और अक्षम्य भूल की है। भाजपा या सरकार ने मणिपुर में भारत माता की, मेरी मां की हत्या की है। कहना घोर राजनीतिक अपरिपक्वता है। भले ही उनकी नीयत ठीक रही हो, भारत की आत्मा कह सकते थे। बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस को। भाजपा को बड़ा हथियार दे दिया है। सरकार और विपक्ष में तो वार पलटवार चलता ही रहता है, लेकिन इस बार तो राहुल देव जैसे दिग्गज पत्रकार ने भी ये बात मान ली कि वाकई राहुल गांधी ने भारत माता की हत्या की बात करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, और ये ऐसी भूल है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, पत्रकार राहुल देव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को राहुल गांधी के इस बयान की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया है। पत्रकार राहुल देव की ये तमाम बातें इसलिए सही लगती हैं क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद की पिच पर खेलने वाली माहिर खिलाड़ी मानी जाती है, और इस बार खुद राहुल गांधी ने अनजाने में ही सही बीजेपी को राष्ट्रवाद की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मौका दे दिया है। अब ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाती है। वैसे राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत माता की हत्या जैसे गंभीर बयान दिए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में स्मृति ईरानी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की, और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, यह तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, नो गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं,
क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है।